हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा की चौथी क्लास। पिछली 3 क्लासेस हम अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं और हम लोगों ने उन 3 क्लासेस में पावर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे पावर 4 वाले क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे पावर 3 वाले। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न वाइज चल रही है। अब आप लोग सोचोगे कि सर पावर 4 वाले पहले क्यों करवा रहे हैं, पावर 3 वाले करवाने चाहिए। ठीक है, वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पावर 2 वाले और पावर 4 वाले बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। पावर 4 कब आएगी? जब पावर 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो पावर 4 आएगी। तो इसलिए मैं पावर 2 के बाद में पावर 4 वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बिल्कुल आपको चीज़ें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से पैटर्न वाइज मिलेगी। सारी चीज़ें मैंने एक पैटर्न वाइज तरीके से सेट की है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपने हाथों से अपने नोट्स उतार बनाने हैं। बाकी जब एग्जाम टाइम आएगा तब आप रिवीजन करोगे, बस इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देख लो, पावर 2 वाले क्वेश्चन को ख़त्म करने में हम लोगों ने 3 क्लासेस ली है। मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में चले जाना, आपको पावर 2 पर इतने सारे क्वेश्चन कोई करवा ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, इन फ्यूचर ईयर हो। CDS के भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, ICR टेक्नीशियन के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। तो ये हमारे क्वेश्चंस का लेवल होगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि ये सब करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठो, अलजेब्रा आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा के कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं खुद अपने हाथों से बोर्ड पर लिखूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ सवालों को सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन भी करेंगे, बेसिक से भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करना सिखाऊंगा। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास नोट्स अपने हाथों से बना रहे होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट डाल देता हूँ मैं। कंसेप्ट क्या है? पावर 4 वाले सवाल, पावर 4 वाले क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। सारी चीज़ें एक पैटर्न वाइज तरीके से सेट किया है मैंने। ठीक है, बस आपको अपने हाथों से बस नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यकीन दिला रहा हूँ कि मैं अलजेब्रा कहीं नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर हम उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ये देखिए, जैसे ये होता है ए स्क्वायर, मैं आप लोगों से पूछूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? मैंने आप लोगों को क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वही तो है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये यही तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। पहले क्लास में बताया था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। बस यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ए की जगह ए स्क्वायर लिखा गया है, बी की जगह बी स्क्वायर लिखा गया है। बस यही तो लिखा गया है, बाकी यही तो फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a भी आती है। 2a की जगह क्या लिखा है? ए स्क्वायर लिखा गया है, बी की जगह बी स्क्वायर लिखा गया है। यही तो आया खोल के भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। बस यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर लिखा गया है, बी की जगह बी स्क्वायर लिखा गया है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। ये फॉर्मूला हम लोग पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से ए की पावर 4 आएगी, प्लस बी की पावर 4 आएगी, प्लस 2 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो चीज़ निकल के आएगी। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो यही तो चीज़ आएगी, कोई नई चीज़ तो आएगी नहीं। ये आप लोगों ने बिल्कुल पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 गुणा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। इसको जब अपन लोगों ने सॉल्व किया, जब इसका होल स्क्वायर किया, तो यही तो चीज़ निकल के आई। ठीक है, बिल्कुल चीज़ों को एक बेसिक से लेके चलेंगे। वैसे ये चीज़ मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है। ठीक है, अब क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 गुणा ए बी का होल स्क्वायर। क्या इनमें कोई डिफरेंस है? सेम ही चीज़ है। जैसे कि सर्ट्स एंड एंटीज का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है कंसेप्ट, मैं आपको बता देता हूँ। अगर सपोज करो मैं एक्स वाई जेड, इसकी पावर अगर मैं एन करूँ, तो इसका मतलब होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स की पावर एन गुणा वाई की पावर एन
गुना जेड की पावर एन, अर्थात ये पावर एन सबके साथ आ जाएगी, और मैं अगर सबको गुणा कर लिख के लिखूँ तो ये पावर सब पे चढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही तो चीज़ यहाँ पे है। तो बी स्क्वायर को मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो वही तो चीज़ लिखी है। छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ही निकल के आई। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जब ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी होगी। बाकी आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखो आप, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो क्या आएगा, पक्षांतर करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी का होल स्क्वायर। यही तो चीज़ निकल के आएगी यहाँ से। मैं यहाँ से अगर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालो तो कितना आएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, बिल्कुल आपको डायरेक्ट बताया नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताई है। ठीक है, बस इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोगों को सवाल करने हैं, 5 सवाल हैं, फिर बाद में इसके बाद में ये टाइप खत्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब चीज़ उतारे होंगे। ये फॉर्मूला याद कर लो। अब 5 सवाल इस फॉर्मूला से रिलेटेड करेंगे, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद कर लो कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ बिल्कुल अपने सुंदर हाथों से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोग 38 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, अब 39वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यदि ए प्लस बी बराबर 12, सारी चीज़ें मैं खुद ही लिखूंगा, बस आप खुद अपने पेन कॉपी लिखो और बिल्कुल जो जो चीज़ें मैं लिखा हूँ वैसे वैसे छापते रहो। बस उसके बाद में आपको गणित में कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, पहले हम लोग अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, पूरी अलजेब्रा मतलब पूरी एडवांस मैथ खत्म करेंगे, पूरी कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैक्सिमम मिनिमा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अर्थमेटिक खत्म करेंगे। ठीक है, एडवांस पोर्शन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने एडवांस में से पढ़ाना चालू किया है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। बेशक मेरी क्लासेस लेंथी जाएंगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको 100% अवेलेबल कराऊंगा। यकीन दिला रहा हूँ, यूट्यूब पे शायद मैं ऐसा पहला टीचर होऊंगा जो बिल्कुल आपको 100% कंटेंट बिल्कुल फ्री डिलीवर कर रहा है। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं नहीं पढ़ाऊँ और आपके एग्जाम में नहीं है। बिल्कुल 100% कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग पूरी शिद्दत से पढ़ना और सारी चीज़ें अपने हाथों से उतारना। फिर उसके बाद में आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म करो जितने भी आपके हैं, फिर उसके बाद में देन आप लोगों को सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना। और आपको पता है मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा ही आपके मार्क्स में इम्प्रूव होंगे और आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का बहुत ही क्रूशियल रोल है एसएससी में। ठीक है, यदि ए प्लस बी बराबर 12 है और ए गुना बी बराबर 35 है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 10 की पावर क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है। तो यही सवाल है। मैं जब तक ऑप्शन लिखता हूँ तब तक आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो। बिल्कुल आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कंसेप्ट बताया, उसी कंसेप्ट पे सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक ऑप्शन लिखूँ उससे पहले आप लोग कर चुके हैं उस सवाल को। ठीक है,
मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन लिखा है, आप लोगों में से बहुत सारों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का। तो मेरे से क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ये दी है कि a प्लस बी बराबर 12 है और a गुणा बी बराबर 35 है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माने 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 सॉल्व करना पड़ेगा। अभी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी बताया था, इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था। बताया अभी तक कहाँ से आया है, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताई थी आप लोगों को। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे सवाल में ए बी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो मुझे अब इसकी वैल्यू निकालूंगा तभी तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आएगी। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है मुझे सवाल में क्या क्या गिवन है, ए प्लस बी बराबर 12 है, ए गुणा बी बराबर 35 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ए बी की टर्म में। तो फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों को बताया था, वो फॉर्मूला मैं एक बार और बता देता हूँ। वैसे बताना तो चाहिए नहीं था क्योंकि कई बार मैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला यही तो आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला है। बिल्कुल ये तो वही फॉर्मूला है जो मोदी जी ने बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था। बस वहाँ से क्या किया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी यही तो आएगा। तो ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ें रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू दी है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 12। 12 को स्क्वायर कितना आता है 144। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से 50 तक के वर्ग बिल्कुल आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन पकड़ रखनी है, कैलकुलेशन मजबूत करनी है, चीज़ों को देखने में अगर डरावनी है तो आप डरोगे नहीं। तो आप लोगों को बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमसे पेपर जो टाइम लिमिट था उसमें सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा जब तक आप लोग 1 से 50 तक के वर्ग याद करो, तुरंत 1 से 50 तक के। हालांकि मैं आप लोगों को वर्ग 100, 150, 200, 1000 तक के वर्ग निकालना सिखाऊंगा, वो भी विद इन 10 सेकेंड में। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि वो 10 सेकेंड में ना लगे। जैसे मैं तुरंत आपसे कहूँ 42 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको तुरंत जानना चाहिए 1764 होता है। 47 का स्क्वायर क्या होता है 2209 होता है। ऐसे तुरंत आना चाहिए, वहाँ पे कोई ट्रिक काम में नहीं लेनी, तब जाके आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी बढ़ेगी। बिल्कुल चीज़ें आपको एक अच्छे से कर पाओगे। और फिर मैंने बताया था आपको 1 से 25 तक की घन याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ किसी का भी 22 का कितना होता है 10,648 होता है, 23 का कितना होता है 12,167 होता है, 24 का कितना होता है 13,824 होता है, 17 का कितना होता है 49,13 होता है, तो 58 का वो 18 का 58,32 होता है, 19 का कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें 19 का होता है 68-59 होता है। तो ठीक है, तो मैंने बताया था आपको 1 से 25 तक के घन याद होने चाहिए और 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 30 तक के पहाड़ याद होने चाहिए। मैं यकीन दिला रहा हूँ ये सब कर लो, आप लोगों की कैलकुलेशन में काफ़ी हद तक सुधार होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं, डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें मैं ही करवाऊंगा। आपको कोई भी अलग से कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को मैंने बताया था ये चीज़ कर लो। बाकी मैं यकीन दिला रहा हूँ जब आप लोग शुरू से लास्ट तक मेरे साथ डटे रहोगे तो आप लोगों की कैलकुलेशन इतनी हद तक बढ़ जाएगी। सीजीएल मेंस हो, सीपीओ, प्री हो, कोई सा भी पेपर हो, आप बिल्कुल टाइम लिमिट में गणित का कुछ पेपर जरूर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जो मैंने बताया वो स्टेप फॉलो करोगे तो आप लोगों की कैलकुलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ए प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाली तो 144 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालूँ 2ab कितना है 35, 35 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 70 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी, अगर मैं इसमें से घटाऊँगा तो 74 निकल के आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 74। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा। तब मैं ये वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, आप लोगों ने उतार लिए हुए, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कितनी आई थी 74 आई थी।
तो यहाँ रखूँगा मैं 74 का स्क्वायर रखूँगा -2। ए भी कितना 35। अब मैंने आप लोगों को बताया था 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। चलो मैं आप लोगों को जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है उसको मैं बता देता हूँ। वैसे सिंप्लीफिकेशन में हम लोग और वर्ग निकालना ही सीखेंगे, कैसे अपन विद इन 10 सेकेंड में वर्ग बड़ी से बड़ी संख्या हो। आप 325 का बोलो, 337 का बोलो, 215 का, बिल्कुल एक 10 सेकेंड में निकाल लेंगे। ऐसे में जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है उसका वर्ग निकालना काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका यूनिट डिजिट 5 हो तो कैसे निकालूंगा मैं। जैसे कि कोई सा भी जिसका यूनिट डिजिट, जैसे ये 15, 25, 5, 85, 115, इन संख्याओं का अगर मुझे वर्ग निकालना तो क्या करूँ। इन सब का यूनिट डिजिट 5 है तो सबकी ट्रिक सेम होगी। जिनका भी यूनिट डिजिट 5 होगा सबकी ट्रिक सेम होगी। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, इस 5 का वर्ग लिख दूंगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 55, 25, ठीक है। अब इस 5 को इग्नोर कर दूंगा, अब इस 5 पे ध्यान नहीं देना, इससे काम हो लिया। अब ये जो 3 बचा है ना, इसको मैं अगले नंबर में गुणा कर दूंगा, यानी 3 के गुणा 4 में करूंगा। 3 के गुणा 4 में करूंगा तो 12, 25, यही इसका वर्ग होगा। सपोज करो अगर मैं आपको 85 का वर्ग पूछूं तो क्या करूंगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट 5 की स्पेशल ट्रिक होती है, वो मैंने आपको बता दी। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब मैं क्या करूंगा, अब 8 है, 8 को मैं अगली संख्या में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 9 72। ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, बिल्कुल यही ट्रिक लगेगी। सपोज करो मैं आपसे 125 का वर्ग निकलवाऊं तो क्या आएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब 5 को भूल जाओगे, जो 12 है इस संख्या को अगली संख्या में गुणा करोगे तो 12 गुणा 13 करोगे तो 156 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो 35 का वर्ग कितना निकल गया है यहाँ से, 12, 25। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 12, 25, ठीक है। अब यहाँ से देख लेता हूँ मैं 74 का वर्ग कितना होता है। तो एक्चुअली ये बाद में निकालूंगा, अभी के लिए आप ध्यान रख लो। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट फोकस कर लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सभी संख्याओं को यूनिट डिजिट सेम दे रखा है, तो ये सवाल यूनिट डिजिट से नहीं होगा। अब ये सवाल मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। 74 का वर्ग मुझे निकालना पड़ेगा। अभी ठीक है, आप लोगों को दिक्कत आएगी जब मैं सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन समझाऊंगा, तब बिल्कुल आप ये 74 का वर्ग बिल्कुल आप सेकेंडों में निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 74 का वर्ग होता है 5476 होता है। इसके गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 2450 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 620 3026, ये निकल के आया। बिल्कुल मैंने आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई। अब क्या पूछा गया मुझे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 मैंने 10 की पावर 3, तो यहाँ से क्या किया, 3026। अब 10 की पावर 3 तो आप सब लोग जानते हो 1000 होता है। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये 2026 आएगा। यही सवाल का उत्तर होगा। किसी ऑप्शन में आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझाई है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई होगी। पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराया। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि आप लोग जब भी अगर सवाल करो ना, उससे पहले आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़ा करो, उसके डाटा को देखा करो। कुछ डाटा ऐसे सेट करता है एग्जामिनर कि हम उस डाटा को एज्यूम कर सकते हैं, उस डाटा को गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो सकती है, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को इस सवाल में इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मैंने जब सवाल लिखना चालू किया था तो मेरी नज़र गई थी डाटा पे, ठीक है। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन में अप्लाई भी करना सिखाया था, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। बस आप लोग डाटा को अच्छे से पढ़ा करो। बिल्कुल एग्जामिनर कुछ सवालों में डाटा ऐसे सेट करता है कि आप लोग बिल्कुल चीज़ों को गैस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे दे रखा है कि a प्लस बी बराबर 12 दे रखा है, और a गुना बी बराबर कितना दे रखा है, 35, ये दे रखा है। हिट एंड ट्रायल मैंने पिछले कई सवालों में करवाया था, हिट एंड ट्रायल। एक्चुअली हिट एंड ट्रायल आपके माइंड में कब आएगा, जब कोई आपसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा, एक कंसेप्ट बताएगा, तभी तो आप लोग हिट एंड ट्रायल के बारे में जानोगे।
तो बिल्कुल पहले आपको मैंने बताया हिट एंड ट्रायल क्या होता है, फिर आप लोग वो डाटा को एक्सेस करोगे तो ये चीज़ें ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी के लिए आपके माइंड में नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लोग रिवीजन करोगे, इन चीज़ों के साथ डील करोगे, हिट एंड ट्रायल क्या होता है ये सवालों में जब आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तब आप लोग ये चीज़ें अज्यूम कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे पता है नहीं आएगी आपके माइंड में, पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे अलजेब्रा की कम से कम मैंने बताया था आपको 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो सब खत्म कर लोगे ना, उसके बाद में आप लोग सारी चीज़ें अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अब मैं क्या है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढ सकता हूँ जिनके जोड़ने पर तो 12 आए और जिनके गुणा करने पर 35 आए। बिल्कुल आप सोच सकते हो आराम से कितनी आएगी। 35 कैसे निकाल सकते हैं अपन? 35 तो मेरे माइंड में आएगी 7 गुना 5, तो यहाँ से मैं 7 गुना 5 कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखा कि मैंने 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो यही होगी। आप चाहे a = 5 रखो, चाहे b = 7 रखो, उससे भी चीज़ यही आएगी, क्योंकि गुणा और प्लस कैसे भी कर सकते हैं आगे पीछे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ। ठीक है, तो a = 7, 7 की पावर 4, b का वैल्यू कितना है? 5 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 3। बस अब ये सॉल्व करना है। देखो ये सवाल कितना इजीली सॉल्व होगा है। अगर आप लोग ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे हिट एंड ट्रायल की, तो आप लोग बिल्कुल ये चीज़ एज्यूम कर पाओगे। ठीक है, अब 7 की पावर 4 क्या होता है? तो आप लोग ऐसे नहीं करोगे। 7 की पावर 4 तो 49 का स्क्वायर ही तो होता है। 5 की पावर 4 क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो 49 का वर्ग होता है 2401 होता है, 25 का कितना होता है? 625 हो जाए तो कितने आएगी यहाँ से वैल्यू? ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ 2401 + 625, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो देखो आपको बिल्कुल इजी वे में हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज़ें आएंगी जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे, अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसे बच्चों की तरह नहीं घटाऊंगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा है, मैं ऐसे घटाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में घटाऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा कि इसको मैं 2400 मान लेता हूँ फिलहाल। 2400 में से मैं 1000 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1400। ये तो आप सब लोग कर सकते हो ना। देखिए मैं बताया था मैंने आपको, कैलकुलेशन में मैं खुद ही कराऊंगा, और कैलकुलेशन तब आती है जब आप लोग सबसे अच्छे तरीके से सीखोगे, जब आप वो चीज़ें सवालों में अप्लाई करोगे ना, तब जाके आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। अलग से कैलकुलेशन की कोई चीज़ नहीं होती। जब आप उन सवालों में अप्लाई करोगे ना, वो कैलकुलेशन सीखोगे ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेशन सीखने का। तो मैंने क्या किया, अभी 2400 मान लो इसको। 2400 में से अगर 1000 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1400 आएगा। अब 1400 में क्या मैं 600 नहीं जोड़ सकता? बिल्कुल, 1400 600 2000, 2000 में ये 25, 2025 और एक 2026। बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 2026। फिर से मैं बता देता हूँ, इसको हम 2400 समझो। 2400 में से 1000 घटाऊंगा तो 1400, 1400 में 625 जोड़ूंगा तो 2025, 2025 में एक जोड़ूंगा तो 2026। कुछ करने की जरूरत पड़ी है? कोई कोने में ले जाके मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोने में ले जाके नहीं करना, ऐसे करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा, और बिल्कुल चीज़ें मेरे साथ साथ आप नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 39 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इतना सारा अलजेब्रा पढ़ा दूंगा, यकीन दिला रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आएगा लेवल क्या होता है आपके एग्जाम में। ये जो ऑफलाइन में करवाते हैं, तो क्वेश्चन 40वां करवा रहा हूँ आपको। पावर 2 पे मैंने 38 क्वेश्चन कराए। किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में चल जाना, 15-20 से ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल आप लोगों को चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से 100% कंटेंट के साथ डिलीवर करवा रहा हूँ। इतना कर दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, इससे बार आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 40 को डिस्कस करते हैं हम लोग। यदि x = 1 - y, x² = 2 - y², देन x⁴ + y⁴, ये वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो यार। ठीक है,
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्या, मुझे क्या दे रखा है, यदि x बराबर 1 माइनस वाई है तो मैं यहाँ से अगर y की वैल्यू ले आऊँ तो क्या आएगा, ये x प्लस वाई बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से वाई स्क्वायर की तरह ले आऊँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 आएगा। और मुझे क्या निकालना है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अभी अभी मैंने एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स वाई का। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, पिछला सवाल भी करवाया था, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब की बार मुझे सवाल में ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे दी। अब मुझे सवाल में सिर्फ ये निकालना है कि एक्स वाई कैसे आएगा, एक्स वाई कैसे आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था इन दोनों की टर्म में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2, यही तो आएगी। बिल्कुल इस कंसेप्ट पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 लिख दूंगा मैं, बटा 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक मतलब होगा तो माइनस के 1 बटा 2, एक्स गुना वाई की वैल्यू आ गई माइनस के 1 बटा 2, ठीक है। वो वैल्यू मैं इधर पुटअप कर दूंगा। ये चीज़ें मैं बिल्कुल आपको पिछले 3 क्लासेस में बहुत बार करवा चाहूँगा, एक्स वाई का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखी एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 1/2 निकल के आई है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 2 2 4 माइनस 2। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी अभी निकाली थी ना, माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 का वो करूँगा कितना आएगा, 1/4 आएगा। यहाँ से मैं करूँगा 2 2 4, तो यहाँ से क्या है 4 माइनस 1/2 करूँगा, 4 माइनस 1/2 कितना होगा, 3.5 होगा। 3.5 का मतलब कितना होगा, 7/2 होगा। तो इस सवाल का उत्तर 7/2 आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। फॉर्मूला याद करो भाई, जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे सवाल कर नहीं पाओगे, ठीक है। आपको मैंने बताया हर एक चीज़ लिख लिख के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल था। अब हम लोग करेंगे 41 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ उतार रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। यदि बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, यकीन दिला रहा हूँ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है खुद से, बस आप लोग क्वेश्चन लिखो, उतारो, बस इन क्वेश्चन को ही 5-6 बार रिवाइज कर लो। यकीन दिला रहा हूँ इससे बार कुछ नहीं आएगा भाई। चीज़ें भाई सिस्टमेटिक ढंग से बहुत मेहनत से तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का ये निकालना। तब तक आप लोग करो, मैं आपको ऑप्शंस लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर √12 है, a माइनस बी बराबर √a। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ये निकाल, ठीक है। सवाल तो मेरे को क्या पूछा गया है सवाल में, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अभी मैं a की पावर 4 प्लस b की बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो मैं फिर से लिख देता हूँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या होता है, शाही खत्म हो गई थी, ठीक है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ab का होल स्क्वायर, यही होता है कि पावर 4 प्लस बी की पावर 4 यही होता है। तो मुझे ये निकालना है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab, जब तक अगर ये सवाल सॉल्व करूंगा तो मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे सवाल में दे रखा है a प्लस बी बराबर √12, a माइनस बी बराबर √8। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो ये सवाल सॉल्व होगा। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है, जब मुझे a प्लस बी का मान दे रखा है, a माइनस बी का मान दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, हाँ करवाए थे हमने।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जो मिक्स क्वेश्चन करवाए थे, बाकायदा मैंने हेडिंग भी डलवाई थी आप लोगों को, इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये तरीके के बहुत सारे सवाल किए थे। तो मैं यहाँ से बात करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों की टर्म में, तो क्या आएगी इन दोनों की टर्म में, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल मैंने आप लोगों को करवाया था, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे हमको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी और गुणा ए और ए माइनस बी की टर्म में यही आएगी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ से मान रखूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 12 को स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 12 प्लस ए माइनस बी रूट 8 का अगर वर्ग करूँगा तो कितना आएगा 8/2, 12 8 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका भी फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4 होती है। ये बिल्कुल ये चीज़ें मैं आप लोगों को पिछले 2 क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से मान रखूँगा ए प्लस बी रूट 12 को स्क्वायर करूँगा तो 12 माइनस ए माइनस बी रूट 8 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा 8 आएगा बटे 4। तो यहाँ से कितने निकल गए, 1 निकल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 निकल के आई और ए बी की वैल्यू 1 निकल के आई। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 में 2 गया था 98। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 98। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ ऑप्शन सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें बस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 में लग रही है, तो इसीलिए मैंने पावर 2 के बाद में पावर 4 वाले सवाल कराए। मुझे पता है कि चीज़ें किस तरीके से करवानी है, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम पावर 4 पे लास्ट सवाल करते हैं, जो कि 2017 के मेन से पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर वे में समझ में आ रही होगी, कैलकुलेशन भी कर पा रहे होंगे आप मेरे साथ, ठीक है। जहाँ इटेन ट्रायल लग रहा है वहाँ पे हम लोग इटेन ट्रायल दिख रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें गैस हो रही है वहाँ पे हम लोग बिल्कुल वैल्यू पुट से कर रहे हैं सवालों को, ठीक है। चिंता करने के बाद नहीं है, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हो ना, यकीन दिला रहा हूँ मैं इतने बेहतरीन कर दूंगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, समझ रहे हो ना। यकीन दिला रहा हूँ आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में चले जाना, अगर कोई इतना अलजेब्रा पढ़ा देना मुझे तो आप बता देना मेरे को, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सवाल है CGL मेंस 2017 में पूछा गया है, मेंस 2017 में, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। तो क्वेश्चन कहता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यदि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू निकालो यहाँ से। तब तक मैं ऑप्शन लिखाता हूँ, तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सवाल उससे करना कोशिश करोगे, कितना आएगा, ठीक है। तो ये सवाल नोट कर दिया मैंने, उम्मीद है कि आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा खुद से, ठीक है। मुझे करवाने की ज़रूरत है या नहीं आप लोग बता दो, ठीक है। मेंस का सवाल है इसलिए मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक छोटी सी अप्रोच होगी, वो कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। तो मुझे क्या दे रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10 दे रहेगा, x गुना वाई बराबर 4 दे रहेगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। हर जगह मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, वैसे फॉर्मूला लिखाना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि एक बार हो गया, बट कोई ना, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में, इसलिए। अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स वाई तो यहाँ रख दूंगा। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इनकी टर्म में, तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो आएगी ना। तो एक्स प्लस वाई कितने दे रखा है 10, 100 माइनस 4 दूनी 8, कितना आएगा 92। तो मैं यहाँ से निकाल, तो यहाँ से मैं एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकाल लूँगा इनकी वैल्यू पुट करके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 92, तो 92 का स्क्वायर करूँगा मैं प्लस 2
एक्स वाई कितना है मेरे पास, एक्स वाई दे रखा है 4, 4 चौक 16 दो ना 32, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये कैलकुलेशन करनी है मुझे। अब मुझे 92 का वर्ग नहीं आता, ठीक है, आता है बाद में सीखूंगा, लेकिन मैं इतना भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नज़र चलनी चाहिए ऑप्शन पे। इस सवाल को ऑप्शन पे देखा तो मैंने 4 2 8 8 दे रखा है, ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। अगर 8 आएगा यूनिट डिजिट तो हम अलग अप्रोच लगाएंगे, पहले मैं देख तो लेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि 92 का स्क्वायर करूंगा तो 92 का स्क्वायर चाहे कुछ भी आए, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 92 का स्क्वायर कुछ भी आए, लेकिन 92 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 32 का यूनिट डिजिट कितना है 2, तो अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2, यानी कि उत्तर कुछ भी आए, उत्तर का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 2 आएगा। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपको यूनिट डिजिट याद नहीं है तो फिर आप लोगों को ऐसे करना पड़ेगा। आप अप्रोच क्या करो, आप क्या किया करो, क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन पे नजर मारा करो कि ऑप्शन में किस संख्या का, किस ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से अप्रोच करोगे। यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी। ये तो मैंने आप लोगों को लिख लिख के बताया। आप लोग इस सवाल को यहीं स्टॉप कर सकते थे, बस ये 92 निकाला, बस यहाँ से यही कर सकते थे। 92 का स्क्वायर माने 16, 2 दूनी 4 में 2 गए 2, किस संख्या का यूनिट दो है 2, ऐसे करना आपको। ये तो क्या मैं आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें लिख लिख के बता रहा हूँ, बट आप लोगों को ये करना नहीं है। आपको ये 92 आने के बाद ये सब स्टेप करने ही नहीं है, ये 92 भी मन में करना था, बस आपको ये स्टेप, ये फॉर्मूला लिखना था और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख दी 92 का स्क्वायर माइनस 32, तो यहाँ से 4 में 2 गया 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा। एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो ये होती है सवालों को करने की अप्रोच, ठीक है। तो आज पावर 4 वाले सवाल हम लोगों ने खत्म कर दिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर 3 वाले सवाल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर 3 वाले सवाल है। ऐसा कोई सा भी सरकारी एग्जाम नहीं होगा जिसमें पावर 3 वाले सवाल ना पूछे। और पावर 3 के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन के आप लोगों ने सोचे ना होंगे, ठीक है। तो हम पावर 3 के सवाल करने से पहले हम पावर 3 के जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। यकीन दिला रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। पावर 3 क्या थोड़ा लेंथी है तो आप लोगों को डटे रहना पड़ेगा, बट मैं यकीन दिला रहा हूँ कि पावर 3 वाले सवाल हर जगह पूछे जाएंगे। आपको नंबर सिस्टम में भी है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से सीख लोगे तो आपको नंबर सिस्टम में जब पावर 3 वाले सवाल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर तरीके के, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने इसमें कंपाइल किया है। तो मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ कि कंसेप्ट मतलब क्या है। पावर हम लोग पावर 4 की डिस्कस कर चुके हैं, पावर 2 वाले डिस्कस कर चुके हैं, अब पावर 3 वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पावर 3 वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, तो ठीक है, यह आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि ब्लू पेन से लिख लेता हूं, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, मैं बात करूं a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का मैं क्यूब करूंगा तभी तो पावर 3 निकल के आएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछूं a प्लस बी का क्यूब का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है, यही तो है। a प्लस बी की आप 3 बार गुणा कर दो। a प्लस बी का क्यूब का क्या मतलब है, a प्लस बी की आप 3 बार गुणा कर दो। अब आप पहले इसकी इसमें गुणा करो, फिर जो भी आएगा उसके इसमें गुणा करो, तो यहाँ से a प्लस बी का मान मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, ठीक है। यही तो मतलब हुआ a प्लस बी का घन का क्या मतलब हुआ। आप इसके 3 बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी कॉपी में गुणा करके देखिए, यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। आप लोग चाहे a प्लस बी की 3 बार गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब मुझे यहाँ से 3a भी कॉमन नज़र आ रहा है, 3 तो आ ही रहा है, a आ रहा है और b आ रहा है, यहाँ से 3a भी नज़र आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी। ये फॉर्मूला सेम ही है, बस मैंने क्या किया है, यहाँ से 3a भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा a प्लस बी का, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही था। अब ये फॉर्मूला मुझे कब अप्लाई कराना है, ध्यान से सुन लो आप लोग। ये फॉर्मूला मुझे कब अप्लाई करना है, जब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू होगी और a b की वैल्यू होगी, तब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं यहाँ से, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में भी, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप लोगों को इस फॉर्मूला को आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से याद करना है।
तो मैं यहाँ से अगर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से निकालना चाहूँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 तो क्या आएगा, यही आएगा। इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से a प्लस बी का क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी, यही तो निकल के आएगा यहाँ से। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 क्या आएगा, a प्लस बी का होल घन मतलब होल क्यूब किया माइनस 3ab गुणा a प्लस बी, यही निकल के आया। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब मैं यहाँ से एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी कॉमन ले लूँगा दोनों से, क्योंकि दोनों में a प्लस बी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही तो चीज़ आएगी निकल के। यहाँ से यही चीज निकल के आएगी। मुझे a प्लस बी यहाँ भी दे रहेगा, a प्लस बी यहाँ भी दे रहेगा, तो मैं a प्लस बी कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो इसका क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। सॉल्व करने पर यही तो आई, ये चीज़ निकल के यही आई सॉल्व करने पर, ठीक है। मैं आप लोगों को बिल्कुल फॉर्मूला भी बता रहा हूँ कहाँ से क्या चीज़ें निकल के आ रही है। तो मैं बात करूँ यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल गई, a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या निकल के आया था, अभी मैंने आपको कराया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसको सोल्व करूँगा तो यही आएगी ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूँ कि ये तो फॉर्मूला है ना, ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता था आप लोगों को डायरेक्ट भी करवा देता कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती है, लेकिन नहीं, मैंने आपको बिल्कुल बताया कहाँ से ये चीज़ें निकल के आई है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इम्पोर्टेंट ये भी है, बट इन फार्मूलाज में सबसे ज़्यादा सवाल एग्जामिनर ने पूछे। अब ये फार्मूला आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या बताया था कि ये फार्मूला आपको आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए, खासकर ये जो फार्मूला ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बात करूँ अगर यहाँ से कि यहाँ से अगर मैं पूछूँ कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, a क्यूब, a प्लस बी की वैल्यू आएगी तो मैं इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दूंगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही तो निकल के आएगी a प्लस बी की वैल्यू। अगर मैं बात करूँ यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू कितनी आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 क्या होगा, a प्लस बी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब मैं यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू पूछूँ तो क्या आएगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटा a प्लस बी, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल देखो सारे फॉर्मूले सिस्टमेटिक ढंग से बताए, कोई आपको इतना बेसिक से नहीं कराएगा, हर एक चीज़ बताइए कहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी। और ये दोनों फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 निकाला, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ निकल के आएगी। ये चीज़ मैं कैसे फाउंड करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। मुझे सपोज करो ये फॉर्मूला दे देगा, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे देगा, इस फॉर्मूला में मुझे कोई सी भी दो वैल्यू दे देगा, तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। ज़्यादातर सवालों में यही फॉर्मूला तो बेस बहुत सारे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बताई कहाँ से क्या चीज़ें निकल के आई। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छी अपने सुंदर हाथों से लिखा होगा और आप लोग थोड़ी देर के लिए रिवाइज कर लो, ठीक है। तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया होगा। ये तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब हम लोग माइनस वाले फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेंगे इसके, ठीक है। ये फॉर्मूले बताए, अगली 3-4 क्लास इन्हीं फॉर्मूला पे होगी, तो ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला ना आपको 10-10 बार लिख लिख के याद करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बिल्कुल इसीलिए इतना डिटेल में बताया, हर चीज़ खोल खोल के बताई कहाँ से क्या निकल के आया। अब आगे हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस फॉर्मूले को 5 बार 6 बार याद करेंगे तो हो जाएगा। याद में नहीं होंगे तो सवाल के थ्रू याद हो जाएंगे, बट आप लोग इन चीज़ों को जरूर रिवाइज करोगे घर जाके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बना तो अलजेब्रा अधूरा है, ये समझ लो आप, ठीक है। अब ये तो मैंने कराया आपको a प्लस बी का होल क्यूब क्या। अब ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, सेम वही पिछले फॉर्मूला में, बस b की जगह माइनस बी रख दो, सेम चीज़ें निकल के आएगी। पिछले फॉर्मूला इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब पूछा, वहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब पूछा है, बस पिछले फॉर्मूला में आप b की जगह माइनस बी रख दो, बाकी सेम चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। अब a माइनस बी का घन का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी के हम 3 बार गुणा कर दो, वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होती है इसकी, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। आप a माइनस बी की 3 बार गुणा कर लीजिए, ये पिछले फॉर्मूला में आप b की जगह माइनस बी पुट करके देख लीजिए, यही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इसको और सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं यहाँ से अगर मैं माइनस 3ab कॉमन ले लूँ तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से a माइनस बी निकल के आएगा ना, ये आपके समझ में आएगा। माइनस 3ab कॉमन ले लूँगा तो a आएगा, माइनस प्लस प्लस कॉमन ले लूँगा तो माइनस आएगा, तो a माइनस भी निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पिछले फॉर्मूला की तरह मुझे, तो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू में पूछो तो क्या निकल के आएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछो तो क्या आएगी, a माइनस बी का क्यूब होल क्यूब माइनस 3ab प्लस हो जाएगा 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये यहाँ से ये निकल के आएगा, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab गुणा a माइनस बी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, वही करेंगे जो पिछले उसमें की थी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो a माइनस बी मैं कॉमन ले लेता हूँ, a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा प्लस 3ab आएगा। बिल्कुल चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो रही होंगी, ठीक है। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, a माइनस बी तो क्या आएगा, ये इसका अगर मैं इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आएगी ना, तो क्या आएगी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, हद से ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल आपको मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से अंडरलाइन करवा देता हूँ कि ये दोनों फॉर्मूला भाई हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। बात करूँ यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब फिर a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बिल्कुल चीज़ें मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखवा देता, अरे ये फॉर्मूला लगा देता, बाकी करवा देता, कर लो, नहीं। मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों को डिटेल में डीपली पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको हर एक स्टेप खोल खोल के बताई है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये वाला फॉर्मूला हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इस पर ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू पूछता है एग्जाम में, तो क्या आएगा, a माइनस बी की वैल्यू पूछूंगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आएगा ना, यहाँ से माइनस बी की वैल्यू ये निकल जाएगी। अब मैं बात करूँ यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल आप एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने हाथों से लिख रहे होंगे। बता रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूला हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से मैं अगर a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यहाँ से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू निकालूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल चीज़ें खोल खोल के बताई है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से याद होंगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछेगी, तो ये सभी फॉर्मूला आप लोगों को एक बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे आपको 2 का फायदा याद है ना,
वैसे ये फॉर्मूला बिल्कुल तोते की तरह रट जाने चाहिए। मैंने आपको रीजन बताया कि कहाँ से क्या चीज़ निकल के आई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे जाकर इनको अच्छे से रिवाइज करोगे। ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा आपको कहीं भी चलेगा ना। अब मैं वापस क्या है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इन दोनों फॉर्मूला में एक जगह कन्फ्यूजन आती है। वो वैसे मैं बताना नहीं चाहिए था, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बताया था कि ऐसा कोई सा भी मैं कन्फ्यूजन आपको डाउट रखूंगा ही नहीं। सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार होगी। तो यहाँ से मैं आपको पिछले दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से ज़्यादा सवाल पूछता है, तो मैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, वो मैं बता देता हूँ। क्या मैंने आपको पहले फॉर्मूला थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो आप अपनी कॉपी में फॉर्मूला उठा के देखो, इसकी वैल्यू ये आई होगी, उठा के देखो। और यहाँ से और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मैंने वैल्यू निकलवाई थी आपसे, ए बी। कॉपी में उठा के देखो क्या ये दोनों फॉर्मूला सेम है, राइट है, तो मैंने लिखे बस। ये दोनों फॉर्मूला पर 80 से ज़्यादा सवाल पूछेगा। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालने तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू निकालूंगा। तो अब मैं आपको बस इस सवाल में कन्फ्यूजन क्या उससे स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन आएगा। हर चीज़ मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की है, कैसे आप लोगों के साथ डील करनी है, क्योंकि मुझे ना एसएससी के एक साथ कोई सा पेपर नहीं होगा जिसका मुझे एक्सपीरियंस होगा। मैं खुद ने एसएससी क्लियर कर चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ तकलीफ होगी, कहाँ चीज़ों को आप लोगों को और बेहतर ढंग से मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जो मैंने क्रैक नहीं किया। मैं तो मेरे हमेशा हमेशा बहुत अच्छे 95% से ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें करेंगे एक बार जब। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ये दो फॉर्मूला बताए। तो यहाँ से आप लोगों को क्या चीज़ याद रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी क्यूब। अगर मुझे ये निकालना है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, तो यहाँ याद रखना कि मुझे माइनस आएगा, यानी कि प्लस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना। और अगर माइनस वाला फॉर्मूला करना है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें माइनस में चलेगी। ये ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालूंगा तो मैं बार ए माइनस बी से गुणा करूंगा। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी उन दोनों तीनों चीज़ पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा तो यहाँ जस्ट बगल में आ जाएगा ए माइनस बी, और गुणा में करूंगा तो ये प्लस में आएगी। तो यहाँ ए प्लस बी दे रहा है, कोष्टक के बारे ए प्लस बी आएगा, कोष्टक के अंदर जो है ना ये चीज़ माइनस में आएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने आपको बिल्कुल बताई, आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर किया। तो चलिए अब इनसे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं। हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से बताई है, इतना बेसिक से कोई नहीं कराएगा आपको। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में तो कोई करवा ही नहीं सकता, पढ़ के देख लेना आपको अगर। ठीक है, तो यार ऐसी जगह पढ़ो ना जहाँ आपको 100% कंटेंट मिले, पूरी ईमानदारी से मिलेगा। इधर आए हो तो यकीन दिला रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए हम पावर 3 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, जब तक आप फॉर्मूला रिवाइज कर लो। मैं क्वेश्चंस की सीट निकाल ली मैंने। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन मैंने बिल्कुल पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और आज चौथी क्लास, इनके मिक्स, मतलब इन सबको क्लास का रिवीजन हो जाएगा। देखो मैंने चीज़ें कितने सिस्टमेटिक ढंग से लिखी है। क्या दे रखा, दिए गए व्यंजक एक्सप्रेशन, व्यंजक को इंग्लिश बोलता है एक्सप्रेशन, को सरल करें, सिंप्लीफाई करें, ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन। तो मैं आपको व्यंजक भी लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई। अब देखता हूँ जो स्टूडेंट ये सवाल मेरे से पहले कर लेगा ना, मेरे बताने से पहले, यकीन दिलाऊँ उसको तो पिछली 4 क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो। ऑप्शन भी मैं यकीन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी एक्स प्लस वाई। सारे ऑप्शन जो एग्जाम में आए वही लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, यहाँ से एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अलजेब्रा की चौथी क्लास है, ये सवाल आप में पिछले 4 क्लास लगेंगे इस सवाल में, ध्यान रखना।
तो देखो मैंने आपको कितने पैटर्न वाइज चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आई मेरे पास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। आपसे नहीं होगा कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है, क्योंकि पहला ही सवाल है। तो अभी कंसेप्ट लिखा है, उसके तुरंत ही बाद ही क्वेश्चन अप्लाई किया है, तो आप लोगों ने अभी कंसेप्ट अच्छे से किया भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ निकालूंगा मैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है मुझे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब गुणा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता क्या है। मैंने बिल्कुल आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया था क्या होता है, और आप लोगों की नजर गई होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वो फॉर्मूला होता है जहाँ पे मैंने आपको स्टार मार्क कराया था। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होगा, अभी पिछला ही तो करा है, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ वापस डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कितना बेसिक से बताना पड़ रहा है यार आप लोगों को। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो मैंने इसके दो फॉर्मूला करवाए थे, एक्स माइनस वाई और क्या, एक्स माइनस वाई हो गया ना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, ये फॉर्मूला करवाया था। और मैंने करवाया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, क्या करवाया था, एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला करवाया था ना मैंने आपको एक्स क्यूब। तो अब मैंने आपके दोनों फॉर्मूले करवाए थे पिछले, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ देखो आप, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो मैंने नीचे देखा कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। उसको लगा के मैं क्या करूँगा, उसमें अगर मुझे वैल्यू नहीं दे रही तो वो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, मैंने लगा दिया। आप लोगों को देखो बताया भी है मैंने, दोनों फॉर्मूले लिखवा के हर चीज़ बिल्कुल एक डिटेल में करवा रहा हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स प्लस वाई दिया गया है, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कट जाएगा, दोनों चीज़ें सेम है, कट जाएगी। अब क्या आ गया, अब ध्यान हो तो आपको पहली सीट का पहला ही क्वेश्चन था ये, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका उत्तर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो कितने सिस्टमेटिक, सारे तीनों क्लासेस का रिवीजन हो गया आपको इस सवाल में, ठीक है। आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ इस सवाल उतारने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सवाल उतारा हुआ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि डस्टर से ना अच्छे से साफ नहीं होता है, इसलिए कपड़े से साफ करना पड़ता है वाइट बोर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलेगा 44। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, ए माइनस बी का क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको बिल्कुल इसका एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। ऑप्शन ए क्या है, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो यार, दिक्कत मुझे भी आ रही है सवाल लिख रहा हूँ मैं।
बट आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। अब आप लोग पूछो तो सर ये क्या मजा आ गया, आप लोगों ने तो फॉर्मूला ही बताया जो पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे हो, क्यों बार बार करा रहे हो? नहीं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सवाल अगर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ तो कि CGL 2023 प्री का सवाल है, देख लो, बिल्कुल फॉर्मूला पे भी सवाल आ जाता है। CGL 2023 प्री का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? वो नहीं करा रहा 2013, 14, 15, नहीं, आप लोगों को 2020 से बाद के सवाल करने हैं, ठीक है? बिल्कुल जहाँ से TCS आई है 2018 से कर लेना है, 2020 से कर लेना। TCS का पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है? तो ये सवाल आ गया मुझे, बिल्कुल आपको ये बिल्कुल करवाया था, ये तो फॉर्मूला ही था। क्या है फॉर्मूला? मैं बात करूँ तो A-B का आपको फॉर्मूला करवाया था, क्या आएगा? A³ माइनस B³ माइनस 3AB A-B, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ से A-B³, अगर मैं यहाँ से एक इधर ले जाऊँ बस B³ इधर ले आऊँ तो क्या आएगा? -3AB A-B तो आएगा यहाँ से। कौन सा ऑप्शन? माइनस, ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है? फॉर्मूला है बिल्कुल, उसको खोला ही था। अब आप लोग ध्यान रखना कि वो फॉर्मूला नहीं लिखोगे आप, ये बताया था मैंने A-B का क्यूब, इसलिए मैंने ऑप्शन देखा था, जैसे मैंने ऑप्शन देखा वैसे आप भी करोगे। A-B का होल क्यूब का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप A³ माइनस B³ माइनस 3A² प्लस 3AB², ये फॉर्मूला और बताया था आपको मैंने, ये दोनों फॉर्मूला डिस्कस किए थे। अब क्या मुझे ये कोई चीज़ दिखाई दे रही है फॉर्मूला में तो मुझे क्या दिख रहा है? ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही है, ऐसे गुणा करके ऐसे कोष्टक में, तो यही तो फॉर्मूला लिखूंगा ना मैं, ये फॉर्मूला में। फिर आप ठीक है कॉमन लेते फिर आओगे, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? 2023 CGL प्री का सवाल है, देख लो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। इतना बेसिक से कराने के बाद भी समझ नहीं आ रही तो फिर तो आप कहीं भी समझ में नहीं आ सकती। कोई बात को नहीं, देखिए क्वेश्चन 44 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप उतार रहे होंगे एज इट। यदि A बराबर 17, B बराबर 13, तो व्यंजक तथा एक्सप्रेशन A³ माइनस B का क्यूब माइनस 3A² प्लस आएगा शायद 3AB², बिल्कुल फॉर्मूला है, देख लो, बिल्कुल एज इट फॉर्मूला लिखा है एग्जाम में, बस आप लोगों को बस वैल्यू अप्लाई करनी है बस। तब तक आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो यार। चौसठ, ये आप लोगों को प्री के बता दें, 2023 प्री CGL प्री का सवाल है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, देख लो, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल आपको फॉर्मूला सिस्टमेटिक ढंग से बताया मैंने, डायरेक्ट वैल्यू रख के आपको बस डायरेक्ट सॉल्व करना है, बस इतना करना है आप लोगों को। इसीलिए तो मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ आपको। कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जामिनर चाहे जो मर्जी आए, जैसे आप दाएं बाएं आड़ा टेढ़ा कैसे भी सवाल को पूछे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आप लोगों ने कंसेप्ट पर अगर पकड़ कर ली ना तो एग्जामिनर चाहे कितना भी सवाल को घुमा दो आप उसको घुमा दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ निकल के आई, मुझे क्या दे रखा है? A बराबर 17 दे रखा है, B बराबर 13 रखा है, तो अगर मैं AB की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरा तो काम हो लिया, एक ही सवाल कर पाऊंगा पेपर में। तो ये क्या दे रखा है मुझे कि भाई ये तो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई बार बताया था किसका फॉर्मूला था, ये A-B का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, आपको बताया था। तो आप फॉर्मूला रखोगे ना, रादर देन ये थोड़ी ना रखोगे आप इसकी वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला क्या बताया था? A³ माइनस B³ माइनस 3A² प्लस 3AB², यही तो बताया था। क्या ये चीज़ सेम ही नहीं है? यही तो क्या निकालना है? A-B की वैल्यू, A की वैल्यू 17 दे रखी है, B की वैल्यू 13 दे रखी है, 17 माइनस 13 का क्यूब करना है तो कितना आएगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 64 आएगा। 2023 प्री का सवाल है, विद इन आप 3 सेकंड्स में सवाल कर सकते हो, बस ये पहचानना आपको A³ माइनस B³ माइनस 3
और बी प्लस ये क्या दे रखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो 17 माइनस 4 करूंगा तो 4 का क्यूब कितना आता है 64। बस आप करो विद इन 3 सेकेंड्स में आप ये सवाल कर पाओगे अगर आप लोगों ने ये देखा। ये चीज़ देखो एक्चुअली सवाल में क्या होता है, आप सवाल पढ़ो फिर देखा करो सवाल में पूछा क्या है, आप अच्छे से गौर करके देखो। हाँ भाई ये तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो मुझे ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको बताया कि पहचानना बताया कि ये इसका फॉर्मूला है। बस आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखनी है कि 17 माइनस 14 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, सॉरी 17 माइनस 13 का क्यूब करना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। 2023 पीढ़ी का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। यकीन दिला रहा हूँ मेरी जो क्लासेज होगी ना अगले 5 साल के लिए एनएफ है, मतलब एग्जामिनर कितनी चीज़ों को बदल रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लेटेस्ट और बिल्कुल फ्यूचर ईयर के सवाल ही मैंने कंपाइल किया है। खुद मैंने बहुत सारे सवाल बनाए, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल मैंने बनाए, ठीक है। बहुत मेहनत की है इन सब चीज़ों के पीछे भाई, ऐसे ही सारी चीज़ें तैयार नहीं होती, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट दिया एक्स का क्यूब प्लस वाई की पावर 5 का क्यूब, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन बड़े बड़े हैं सवाल के, तो मैं ठीक है। तब तक आप लोग सवाल करने की कोशिश करो, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ तब तक। टीचर तो एक्चुअली मुझे भी एक ही टीचर का फैन हूँ मैं, गगन प्रताप सर, ठीक है। उनकी सीट से मैंने काफ़ी हेल्प ली है। तो आप लोगों को जब तक ये सवाल करवा दिया आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो यार, होंगे आपसे। अभी मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट कराया, सारे फॉर्मूले लगाए, बिल्कुल बेसिक से करवाया। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल जब तक मैं ऑप्शन लिखूँ उससे पहले आप निपटा चुके होंगे। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ CGL 2019 पीढ़ी का सवाल है भाई, कोई जो भी सवाल कराऊंगा उसकी एक अलग ही वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अपनी मर्जी से करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में ये इसके ऑप्शन काफ़ी लेंथी है इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको अपन बाई ऑप्शन करेंगे इस सवाल को, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने ना ये सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे कि इसमें लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ना आगे बढ़ा के देख सकते हो, तब तक ऑप्शन लिखो ना वो, ठीक है। चीज़ें यकीन दिला रहा हूँ कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एग्जाम में जाए ना वैसे के वैसे मैं आपको फॉर्मूला रख रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या दिया गया है बताया मैंने, CGL 2019 प्री का सवाल है, क्या दिया गया है x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब निकालना है मुझे, इस पूरे का घर निकालना है। तो ये क्या दिया गया है एक्चुअली a प्लस बी का होल क्यूब दिया गया है। अब a प्लस बी का होल क्यूब को मैंने फॉर्मूला बताया था, आप उसमें रख के बिल्कुल आप पूरा डिटेल से सॉल्व कर लोगे, लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है। ये बस a प्लस बी का होल क्यूब ही था, यहाँ पे a की जगह x/3 लिखा गया है, b की जगह y/5 लिखा गया है, उस फॉर्मूला वैल्यू रखूंगा और आप लोग मुझे पता है कि आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन मुझे ऐसे करना ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, बाई ऑप्शन भी चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तभी तो बाई ऑप्शन आप चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। तो मैं इस सवाल का ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे क्या दे रखा है x/3 दे रखा है, तो x a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब पहले टर्म में क्या लिखते हैं अपन, a का क्यूब लिखते हैं, तो ये क्या आएगा x/3 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो x³/27 आएगा, x³/27, तो x³/25 आ रहा है, x³/25 आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन कर जाएगा मेरे पहले टर्म में x³/27 आना चाहिए, x³/27 आना चाहिए, ये कट गया। अब मैंने क्या बताया था, अब इसका क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, b का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, y³/25 आना चाहिए, y³/125 आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन को तो मैं कर चुका, तो दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का क्यूब में क्या होता है कि 3a² भी होता है ना दूसरा टर्म, तो मैं इस पर फोकस करूँगा तो 3 लिख दूंगा,
ए का स्क्वायर मैंने एक्स बटा 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 9 आएगा। बी की वैल्यू कितनी दे रही, वाई बटे 5। इसको सोल्व करूँगा 3 से 3 करेगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई बटे 15। कौन से ऑप्शन बटे 15 है, इस ऑप्शन बटे, यहाँ तो बटे 25 है तो कट गया। ये हो गया बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच। बाई ऑप्शन ऐसे करोगे आप सवालों को, रादर देन आप उस सवाल में वैल्यू पुटिंग करके रखे जा रहे हो। अरे भाई ऑप्शन तो देख लो, एग्जामिनर ने बेसिकली सवाल बाई ऑप्शन करने के लिए तो डाला है। तो आप लोग ऐसे करोगे विद इन, आपको 3 सेकंड में लगेंगे सवाल में। ये तो मैंने आपको बिल्कुल ऐसे बताया था। आप क्या करोगे, पहला टर्म क्या आएगा, ए का क्यूब, यानी एक्स बटा 3 का क्यूब करूंगा तो एक्स क्यूब बटा 27 आएगा। एक्स क्यूब बटा 27 इन दोनों मारे मैंने काटा मैंने। अब मैं अगली चीज को देखूंगा, मैं बी का क्यूब देखूंगा, बी का क्यूब सेम आ रहा है। अब अगली चीज देखूंगा मैं 3a स्क्वायर बी देखूंगा तो बटे 15 आना चाहिए। बटे 15 एक ही ऑप्शन में, तो इसको लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। यही होती है सवाल को करने की अप्रोच, ठीक है। ये अप्रोच आपको धीरे धीरे आएगी, बाई ऑप्शन कैसे करने हैं सवालों को, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। हर सवाल को करने की एक अलग अलग अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। मैं चीजें आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे सवालों करने का अप्रोच सीख लो। यकीन दिला रहा हूँ, आप मैथ का डर खत्म कर दूंगा आपको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था 46? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। यदि a प्लस बी बराबर 12, पावर 3 वाले बहुत सारे सवाल होंगे, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत, मतलब बोर होना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेटेज के हिसाब से एक्चुअली हर टीचर को पढ़ाना चाहिए। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसमें ज़्यादा ही एग्जाम्पल कराऊंगा, तभी तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर। तो इसका वेटेज इतना है कि हर एग्जाम में आएगा ये, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को। तो मैं जब तक ऑप्शन लिखूँ तब तक आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो यार, ठीक है। ये सवाल मैंने कराया आपको, मैं पूरा 30 सेकंड देता हूँ सवाल करने को, ठीक है। ठीक है, चलो हम करते हैं आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने देखा है क्लास बहुत लेंथी जा रही है, ठीक है। आप इन चीज़ों को एब्जॉर्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों को रील भी देखनी है ना। तो आज हम यही ख़त्म करेंगे। वैसे हमारी क्लास का सेशन 1.5 आवर से कंप्लीट होना चाहिए, बट आप लोगों की अभी चौथी क्लास है, तो हम धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग मेरे साथ एडजस्ट हो अच्छे से, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें बैलेंस में लेके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, हम लिख ही लिया। तो यदि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 17 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है मुझे। तो अभी बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था आपको, a प्लस बी गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे ए प्लस बी की टर्म और ए बी की टर्म है, वो मैंने बताया था आपको। आपको ये फॉर्मूले को खोल के नहीं लिखना, ये लिखना है, क्योंकि मुझे ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा ना, इसको खोल के मैं ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लगाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मुझे डायरेक्ट ए प्लस बी दे रखा, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला भी कैसा लगाना, वो फॉर्मूला भी आप लोगों को एक बार देख लेना है, ठीक है। इसको खोल के जो फॉर्मूला था वो नहीं लगाना, क्योंकि मुझे ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो मैं ये फॉर्मूले पे काम करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रख लूँगा ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 गुणा समथिंग आएगा। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्योंकि ये अगर
ये संख्या अगर 12 से गुणा हो रही है तो ये संख्या 4 और 3 से कटेगी, ठीक है, 4 और 3 से कटेगी। तो मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं है, तो अभी के लिए आप ध्यान रख लो, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल पर कम से कम आप लोगों की 7-8 क्लास होगी बिल्कुल, कम से कम हम लोग 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी संख्या के, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 4 से कट रही है, तो उसके लास्ट के दो डिजिट होना वो 4 से मल्टीपल होंगे। फिर से बता रहा हूँ, हालांकि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट बताया था मैंने कि हर सवाल में कैलकुलेशन हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए ना, तो वो संख्या 4 से पूरी डिवाइड होगी। हमको उस संख्या को पूरा डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। तो मैं देखता हूँ कि किस सवाल के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। तो क्या इसके देख रहा हूँ मैं 16, जी हाँ 16 4 से कटेगा। इसका लास्ट डिजिट देखा तो मैं 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो इसका ये उत्तर नहीं हो सकता। इसके लास्ट के डिजिट 4 से कटेंगे, 2 डिजिट नहीं कटेंगे, तो ये उत्तर एकमात्र यही ऑप्शन होगा। तो ये तरीका होता है आप लोगों को बाई ऑप्शन। अभी घबराइए मत, चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों का हैबिट में आएंगे। पहले तो आप बाई ऑप्शन करना सीखो, अप्लाई करना सीखो, जब जा रही चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। आपके दिमाग में तो आना चाहिए कि बाई ऑप्शन भी करना है। तो ये यहाँ से लिख बताइए, अगर मैं इसको बेसिक से करवाऊँ, ठीक है, करवा देता हूँ पूरा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3ab, तो 17 3 51 हो गया। यहाँ से मैं बात करूँ 12 गुना कितना आएगा 3, 63 आ जाएगा, ठीक है। अब अरे इतना तो नहीं आ रहा है, 63 ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तो 16 आएगा क्वेश्चन ऑप्शन ए, मैंने देखा कि 12 के 4 के डिविजिबिलिटी रूल से देखा कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप लोग बेसिक से पूरा करके देख लेना, उत्तर यही आएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय।